हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ अपना केवीएस का इंटरव्यू जो 15 ऑफ मई को हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ फिज़िक्स। तो हम फिज़िक्स वालों का इंटरव्यू उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर हुआ था। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जो बातें ज़रूरी हैं उसको मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा, और जो बातें आपको अक्सर पता ही है तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 8:30, तो सुबह 8:30 पर हम पहुंच गए थे। टोटल 220 कैंडिडेट्स को बुलाया था पहले दिन, और इंटरव्यू 2 दिन चलने वाला था। हम सब को उन्होंने 22-22 के नंबर में ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। मतलब फर्स्ट टू 20 का एक ग्रुप, 23 टू 44 का एक ग्रुप, 45 टू 66 का एक ग्रुप, तो ऐसे करके ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। तो मेरे को ग्रुप 3 में था और मेरा बिल्कुल लास्ट में इंटरव्यू था। ठीक है, मतलब 45 टू 66 सीरियल नंबर के जो कैंडिडेट्स थे वो ग्रुप 3 में थे, और मैं 66 नंबर पे था सीरियल नंबर, मतलब रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरा इंटरव्यू दिन के लास्ट में, मतलब ग्रुप 3 में लास्ट में होने वाला था। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद पूरा दिन लंच टाइम हुआ, खाना वगैरह खाया। क्योंकि मेरा लास्ट में था तो सुबह तो मेरा इंटरव्यू होने वाला नहीं था। तो लास्ट में बिल्कुल 5 बजे जैसे मेरा नंबर आने वाला था, तो हम एक बिल्डिंग में बैठे थे। हम सबको दूसरी बिल्डिंग में, मतलब 5-7 जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जा रहा था, उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में लेके जा रहे थे, और दूसरी बिल्डिंग के अंदर इंटरव्यूज़ चल रहे थे। टोटल 10 बोर्ड्स बना रखे थे, 10 पैनल्स थे, और हमारा थर्ड पैनल, जो थर्ड ग्रुप था, उसका तीसरे नंबर वाले पैनल ने, तीसरे नंबर वाले बोर्ड ने इंटरव्यू लेना था। तो फिर हम उधर चले गए। उसके बाद मेरी अप्रोक्स 6 से 6:15 बजे इंटरव्यू की बारी आई, तो मैं गया अंदर। उसके बाद अब ध्यान से सुनना क्या था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सबसे पहले अंदर गया मैं, मे आई कम इन सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। जो सेंटर में बैठे थे उनको पहले मैंने बोला गुड इवनिंग सर, फिर बाकी मेंबर्स को बोला गुड इवनिंग टू ऑल। उन्होंने मेरे को बोला कि सर प्लीज़ टेक योर सीट। उसके बाद मैंने थैंक यू बोला। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन के बाद में उन्होंने सीधा ही मेरे से क्वेश्चन किया कि कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक है, तो उस फेवरेट टॉपिक के ऊपर आपको डेमो देना है। तो मैंने उसके बाद में डेमो दिया, और डेमो को बहुत अच्छी तरह से दिया मैंने विद डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक चूज़ किया था। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले गया था, एक नट था, उसको स्ट्रिंग से बांध के मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया, और उसके अंदर बताया कि क्यों हमें इसके डेरिवेशन में टेंशन एंड स्पीड के साथ डील करना पड़ता है, क्यों हमें टेंशन की इक्वेशन एंड स्पीड की इक्वेशन इसमें बनानी पड़ती है। तो अभी वहीं तक पहुंचा था, उनको हो गया कि ये बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, क्योंकि सीधा इसने मैथमेटिकल डेरिवेशन शुरू नहीं किया, इसने उस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाया है और बताया है कि क्यों इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम टेंशन की इक्वेशन लिखेंगे, क्यों बॉटम वाली स्पीड हम निकालते हैं जो कि √5GL होती है। आपको पता ही होगा फिजिक्स के कैंडिडेट्स को, है ना। तो अभी उतना ही होता, उन्होंने बीच में मेरे को रोक दिया, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया था कि ये बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। क्यूरियोसिटी भी जनरेट की बच्चों के अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, उसके बाद टॉपिक पे आया। तो उसके बाद उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं देता गया। और हाँ, उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चंस किए उन्होंने, सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस किए। तो प्रिपरेशन तो मेरी अच्छी थी ही, तो सभी फिज़िक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए। उसके बाद वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट बैठे थे उन्होंने क्वेश्चंस शुरू किए, क्लासरूम के क्वेश्चंस उन्होंने शुरू किए। जैसे पहला क्वेश्चन उनका था कि हाँ, ये क्वेश्चन था पहला कि 10 बच्चे हैं, वो क्या हुआ, उनकी कंपार्टमेंट आ गई है फिज़िक्स के अंदर, आपके पास 1 मंथ है, आपको उन बच्चों को पास करवाना है, तो आप कैसे पास करवाओगे। तो मैं उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स एंड खुश होकर इंटरव्यू दे रहा था, इसलिए मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। तो मैंने बोला कि अगर वो बच्चे पूरे साल पढ़ने के बाद भी फेल हो गए हैं तो इट मीन्स उनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनका बेसिक क्लियर करूँगा, उसके बाद उनको फिज़िक्स के टॉपिक्स करवा के 1 मंथ में आराम से पास करवा सकता हूँ। तो आगे से क्वेश्चन आया कि 1 ही मंथ था आपके पास, बेसिक पे सारा टाइम लगा दोगे क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने बोला कि 11th के कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला हो गया x⁻n का, इंटीग्रेशन, ठीक है, वेक्टर्स, एडिशन, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर,
और वर्क फोर्स एनर्जी, इनका बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, अगर इतना मैं उनको करवा दूंगा तो 12th उनको बहुत बड़े आराम से समझ आएगी एंड इट विल टेक हार्डली 1 डे, तो एक ही दिन लेने वाली है। ये सारा बेसिक में उनको मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 29 डेज़ में मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ कि वो आराम से एग्ज़ाम को पास कर सकें, क्योंकि मैं देखो मेरे को 5 इयर्स है टीचिंग का एक्सपीरियंस। तो ऐसे केसेस में कंपार्टमेंट तो किसी की नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं। तो पढ़ने में वीक होते हैं, वैसे कोई बच्चा वीक नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो पढ़ने में वीक होते हैं उनको मैं ऐसे ही करता था, 11th का बेस करवाया, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको आराम से समझ आते थे, तो आराम से सारे पास हो जाते हैं। तो वही आंसर मैंने वहाँ पे दिया, तो बोर्ड काफ़ी खुश हो गया। फिर उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन था ऐसे करके एजुकेशन, इसने काफ़ी 3-4 अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो उन सबको मैंने पूरा कॉन्फिडेंस से बहुत आराम से, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन था कि आप पावर पॉइंट एंड बोर्ड पे पढ़ाने में से किसको बेस्ट मानते हो, मतलब प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल्स के थ्रू पढ़ाना अच्छा है कि सीधा बोर्ड पे। तो मेरा ये आंसर था कि सर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर मैं बच्चों को कुछ विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ, तो पीपीटी बेस्ट है। एंड मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो पीपीटी बेस्ट है, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा होगा 10 क्वेश्चन की पीपीटी बनाई, सामने चला दी बोर्ड प्रोजेक्टर पे, तो बच्चों को बोलेंगे पहला क्वेश्चन ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, इससे कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज हो सकेगी। तो इससे, और जब मेरे को पहली बार पढ़ाना है, पहली बार न्यूमेरिकल सिखाने हैं, तो ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे ही उसको करवाऊँगा, और थ्योरी करवानी है तो भी मैं बोर्ड का यूज़ करूँगा, ना कि प्रेजेंटेशन का। तो उन्होंने बोला कि आपके हिसाब से दोनों ही अच्छे, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने मतलब फेस का एक्सप्रेशन ऐसे किया कि मेरे को विश्वास हो गया कि ये कन्वेंस है। तो सारा पैनल मतलब बहुत ज़्यादा इससे खुश हो गया। फिर उसके बाद में एक एंड पे टीचर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि फिजिक्स से क्वेश्चन, अर्थ के पास मैग्नेट है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म है, अर्थ की मैग्नेट कितने एंगल पे टिल्ट की हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। तो वो तो अंडरस्टूड थे, थ्योरी रिलेटेड थी फिज़िक्स की, तो उसके आंसर बता दिए। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आया कि आपके क्लास के बच्चे हैं, आप 12th साइंस के क्लास इंचार्ज हो, तो आपकी क्लास के बच्चे कॉमर्स वाली क्लास में गए, वहाँ पे 4-5 बच्चों का ग्रुप है, वो कॉमर्स क्लास में गए, वहाँ के बच्चों को पीट आए, तो आप क्या करोगे। तो जैसे मैंने ये आंसर दिया, मैंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखूँगा और उनको पीटूँगा तो नहीं। तब वो जो मतलब बिल्कुल सेंटर में जो सर बैठे हुए थे, शायद वो प्रिंसिपल थे किसी स्कूल के, तो उन्होंने बोला मैं आऊँगा तो मैं तो 5-7 लगा दूँगा खींच के। तो मैंने कहा सर मैं पहले ऐसा तो नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तो वो बच्चे और ढीठ हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करूँगा कि आपकी ये टीनेज है, आपका ये गोल्डन एज है, इसको आप वेस्ट ना जाने दो। उनको कैसे ना कैसे करके मैं उनसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब बच्चे हमारी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अगर हम सीधा किसी को सिखाना जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो वो हमारी बात ज़रूर सीखेगा। हर बच्चे में अपना अपना टैलेंट होता है, तो उस जो बच्चे वो जो ज़िद्दी हैं, वो लड़ाई करके आए, उनमें भी कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी। मैं उसको देख के उनकी तारीफ़ करूँगा तो वो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब वो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे तब वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। और दूसरा, उन्होंने बोला कनेक्ट होने में तो टाइम लगेगा, तो मैंने बोला था पहले तो मैं उनका ग्रुप भी डिवाइड कर दूँगा, उनको क्लास में अलग अलग बिठाऊँगा, उनके पेरेंट्स से भी बात करूँगा, और उनके पेरेंट्स से ये पता करूँगा कि इनकी मतलब इनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। वो मोबाइल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो पनिशमेंट देने से अच्छा होगा मैं सबसे पहले उनको मतलब उनके जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है उससे दूर कर दूंगा, ताकि वो दोबारा ऐसे करें ही ना। जैसे कोई पर्सन है, उसको मोबाइल बहुत पसंद है, उसको 10 दिन तक फ़ोन के पास नहीं जाने दूंगा, तो अपने आप ही वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने फिर से ये लड़ाई झगड़ा किया तो मैं 20 दिन दूर हो जाऊंगा। तो इससे भी वो काफ़ी कन्विंस हुए। तो लास्ट में उन्होंने बोला आप बिकॉज राजस्थान से हो, इंटरव्यू अच्छा गया है, तो घेवर की मिठाई क्यों नहीं लेके आए हमारे लिए। तो मेरे फेस पे भी स्माइल थी और उन पांचों के फेस पे भी बहुत बढ़िया स्माइल थी। तो मेरे हिसाब से तो मेरा इंटरव्यू बेस्ट गया। और हाँ, टॉपिक सभी को मर्जी का ही दिया था। हाँ, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो दूसरे बोर्ड के थे वो कह रहे थे कि हमें मर्जी का टॉपिक ना दे के ऐसे उन्होंने अपनी रैंडमली टॉपिक दिया, लेकिन अगर वो रैंडमली टॉपिक दे रहे तो बहुत आसान दे रहे थे। जैसे एक पर्सन से मैंने पूछा था, वो कहते कि मेरे को मर्जी का टॉपिक पढ़ाने दिया,
मेरे को बोर्ड ने ही टॉपिक दिया था, तो वो टॉपिक था वेक्टर्स। तो बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर, वेक्टर का ग्राफिकल एंड पेज पे रिप्रेजेंटेशन, फिर एडिशन बता दिया, रिसोल्यूशन ऐसे करके, तो सिंपल टॉपिक दे रहे थे। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि जितना खुश हो के आप इंटरव्यू दोगे, और पहले मेंटली प्रिपेयर होके तो ऑब्वियसली आना ही है, पहले मतलब घर पे प्रैक्टिस वगैरह शीशे के आगे बैठ के कर लेना, और जितना खुश हो के आप इंटरव्यू दोगे ना, उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और मैंने एनवीएस एंड एटॉमिक एनर्जी का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।